सीरियल जाने अनजाने के आज के एपिसोड में आपको देखने मिलने वाला है कि राघव जो है रीत के ऊपर खतरे को देखते हुए घर में जो है टोटके नुस्खे लगाने शुरू कर देता है। नींबू बैट रख देता है दरवाजे के बाहर, बर्फ अपने टेबल के पास रख देता है और बहुत सारी चीज़ें रीत के गले में डालने के लिए एक माला वगैरह बना देता है। और जब रीत देखती है ये सब करते हुए तो राघव को कहती है कि ये सब पे तो तुम नहीं मानते थे। तो राघव उसे कहता है कि देखो, मैं नहीं मानता था लेकिन तुम्हारे पे खतरा है तो मैं सब चीज़ों पे मानूंगा करके। तो रीत को जो है वो मतलब सब हटाने की कोशिश करती है। वो गले में जब उसको एक मतलब नुस्खे वाली जो एक माला होती है वो पहनाने की कोशिश करता है। तो जो है राघव के मतलब कंधे पे जो है गुंडे से लड़ाई करते टाइम चोट लग गई थी और उसके वहाँ पे जो है रीत का हाथ टच हो जाता है। तो रीत उससे पूछती है कि क्या हुआ है करके। तो फिर जो है राघव के लिए रीत जो है वहाँ पे बर्फ़ रखा था उसी के लिए बाउल में, वो बर्फ़ निकालती है और राघव के पीठ पे सेक वगैरह करती है। उसी टाइम पे जो है वहाँ पे दूसरी तरफ बुआ जी के जो कमरे में है वहाँ पे वरुण वरुण के ऊपर जो है बुआ जी काफ़ी कुछ चिल्लाती है। सारे बहुत सारी खूनी पोटली नाम दिया है एक उसको, एक पोटली बनाई थी उन्होंने जिसमें गेहूँ, जवार, बाजरा सारी चीज़ें मिक्स करके जो है वरुण के सर पे लगातार मार रही थी। और उसके बाद उन्होंने वो सारा चीज़ें जो है गिरा दी और वरुण को कहा कि जितने भी प्लान तुम बनाते हो सारे के सारे फेल होते हैं और हर बार मैं नाकामयाब हो जाती हूँ। तो उसे कहते हैं कि ये सब उठाओ। वही रीत और राघव के कमरे में जो है मस्त रोमांटिक सा माहौल बन जाता है जब रीत अ, राघव के ऊपर जो है बर्फ से शेक कर रही होती है तभी। और उसी समय बाहर से आती है दिव्या की चिल्लाने की आवाज़। दिव्या और स्मिता के बीच में हो जाती है लड़ाई। आप सभी को पता है कि प्रतीक की बच्चे की माँ बनने के लिए दोनों ही कर रही है लड़ाई। और वहाँ पे जो है लड़ाई का मेन कारण होता है कि स्मिता ने जो है दिव्या का जो प्रसाद था वो ले लिया था। और पूरी बहस वगैरह होती है तब रीत जो है स्मिता को कहती है कि स्मिता उसको दिव्या को प्रसाद जो था वो दे दो करके। तो स्मिता वो जानबूझ के वो तोड़ देती है। नारियल जो होता है प्रसाद, जो संसद में वो लोग गए थे तो वहाँ पे एक नारियल था प्रसाद के तौर पे मिला हुआ, वो तोड़ देती है और कहती है कि जोड़ लो करके इसको, ऐसा। तो उसके बाद वो घर में पूरा माहौल शांत होता है। वही दूसरी तरफ जो चौधरी परिवार है, चौधरी खानदान के घर पे जो है पहुंच जाती है उन्नति। फुल शराब के नशे में धुत है उन्नति, दरवाजे पे पत्थर से मार रही है और चिल्लाने लगती है। ध्रुव को बुलाती है कि तुम क्या मुझे छोड़ोगे, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से ड्रामा करती है। जब ध्रुव बाहर आता है तो ध्रुव कहता है कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तभी ध्रुव की मम्मी और बाकी लोग कहते हैं कि देखो वो मतलब सही नहीं है पुलिस को कॉल करना, क्योंकि रीत जो है मतलब राघव के घर पे और किसी भी भाई को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी बहन शराब पी के मतलब ऐसा हंगामा कर रही है वगैरह। तो वो लोग जो है उन्नति को अपने घर पे रुकने के लिए स्टे दे देते हैं कि मतलब आज की रात जो है उन्नति ध्रुव के घर पे रुकेगी। वही दूसरी तरफ होता यूँ है कि अगले दिन की बात की जाए तो ध्रुव जो है उन्नति के मुंह पे पानी फेंक के उसको उठा देता है। तो उन्नति उठ के कहती है, क्या यार ध्रुव, एक अच्छे घर की लड़की है तुम ऐसा करोगे? तो ध्रुव हंसते हुए कहता है, अच्छे घर की लड़की? जिस तरीके से तुम्हारी हरकत है ना, मुझे तो लगता ही नहीं है कि तुम अच्छी घर की लड़की हो। जिस तरीके से गुंडों पे जो शराबी होते हैं बिल्कुल उसी तरीके की तो हरकत है तुम्हारी। मैं तो कल रात को तुम्हें पुलिस में देने वाला था। तो उसे कहता है कि अभी तुम निकल जाओ करके। वही दूसरी तरफ जो राघव का घर है वहाँ पे जो है जन्माष्टमी की फुल जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। बुआ जी ने भी जो है पूरा षड्यंत्र प्लान कर दिया है कि जैसे ही रीत दहंडी फोड़ने चढ़ेगी रीत का खेल कर देगी खत्म। रीत को मारने के लिए नई प्लानिंग की है, लेकिन प्लानिंग यूं इजीली नहीं की। बहुत चालाक है गाइस बुआ जी। बुआ जी ने पहले क्या किया, राघव को कहा कि तुम दहंडी की मटकी फोड़ोगे करके सूर्यवंशी खानदान का लाडला पोता फोड़ेगा दहंडी। और उन्हें ये पता था कि रीत जो है राघव को कभी चढ़ने नहीं देगी, क्योंकि रीत को पता है बुआ जी जो है इतनी सीधी है नहीं, जितनी दिखती है, जितनी मासूम बुआ जी बनती है उतनी है नहीं। इसलिए क्या होता है, रीत कहती है कि मटकी मैं फोड़ूंगी। और मैं जानती हूँ जो लड़कियाँ मतलब जो जैसे लड़कों में गोविंदा पतंग होता है वैसे लड़कियों के भी पतंग होते हैं। लड़कियाँ जैसे एक के ऊपर एक ऐसा थार बनाती है। तो रीत कहती है कि मैं अपने मोहल्ले में फोड़ते आई हूँ तो मैं फोड़ूंगी। वही बुआ जी का जो बेटा है वरुण, तो वो जब रूम में जाता है तो बुआ जी को कहता है, क्या प्लान, अभी खूनी पोटली आपके सर पे मारनी चाहिए करके। तो बुआ जी उसको समझाती है कि देख, अभी तक राघव ने हमारे नाम पे कोई जायदाद नहीं की है, कोई प्रॉपर्टी नहीं की है, तो मैं राघव को कैसे कुछ कर सकती हूँ, लेकिन रीत को कर सकती हूँ ना। तो ये पूरा प्लान ही ऐसा था कि उसको मैनिपुलेट किया जाए और रीत राघव के प्यार में गिरी है तो मुझे पता है कि वो राघव को चढ़ने नहीं देगी और वो खुद दहंडी पे चढ़ेगी।
तो बस यही पूरी स्टोरी है जो आज के एपिसोड में आपको देखने मिलने वाली है। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर इस वीडियो पे मुझे 1K लाइक्स हो जाते हैं गाइस, तो मैं डेली आपको जो है सारे सीरियल्स के ऐसे ही अपडेट्स मैं प्रोवाइड करूंगा। एक्चुअली मुझे वीडियो पे व्यूज़ कम आते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। और साथ ही साथ गाइस प्लीज़ वीडियो में लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ है ना गाइस हाइप कीजिए, क्योंकि जब जब आप हमारे वीडियो को हाइप करते हो, जब आप लाइक करोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन के वहाँ पे एक आपको हाइप का बटन आता है। तो जैसे ही आप हमें हाइप करते हो तो हमारे वीडियोस पे व्यूज़ आती है, रैंकिंग आती है, एंगेजमेंट बढ़ती है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहे। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी कुछ ही देर में जो है हम जो है आपको सरू और तुम से तुम तक का अपडेट भी शेयर करने वाले। देखते रहिए डीजी ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।